स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के जो एग्जाम्स हुए हैं हाल फिलहाल में, उनकी आंसर की आउट हो गई है। दिसंबर से एग्जाम चल रहे हैं, पर जो 18 जनवरी को एग्जाम हुआ है, 17 जनवरी को एग्जाम हुआ है, उसकी आंसर की आ गई है। अब उसको कैसे चेक करना है ये प्रोसेस बताऊंगी। क्वेश्चन में आंसर की को कैसे चैलेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर तैयारी कैसे करनी है अपने स्कोर को जानने के बाद ये भी बताऊंगी। तो ये 3 स्टेप्स के आंसर आपको जानने हैं। सबसे पहले तो uppsc.up.nic.in की वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे। यहाँ पर अभी साइट बहुत बिजी चल रही है। जैसे ही आप इसके व्हाट्स न्यू पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखना लेटेस्ट न्यूज में ऐसे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें जो भी स्टूडेंट इंग्लिश की या बायोलॉजी की आंसर की को चेक करना चाहते हैं वो इधर चले जाएंगे। ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इसके व्यू डाउनलोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप अपने आंसर की को कैसे डाउनलोड करोगे। मेरे पास ये जो क्वेश्चन कोड दिया हुआ है 15439993, ये बार कोड का क्रम है। इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की दी हुई है जो स्टैंडर्ड आंसर की है। ये आपको यहाँ कुछ ऐसे मिलेगी। देखिए, ये आपका पेपर का कोड है, इंग्लिश का पेपर था, और यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की आई है, इन्होंने हर क्वेश्चन के साथ अपने आंसर को ऐसे मैन्युअली देसी स्टाइल में बिल्कुल टिक कर दिया है। कोई आपका रिस्पॉन्स शीट, आंसर की, क्यूआर कोड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको ऐसे ही आंसर्स अटैच मिलेंगे। आपका क्वेश्चन का कोड अलग होगा, तो आपको क्या करना है, अपने बार कोड को या क्यूआर को अपने फोन के स्कैनर को इधर लेकर जाएं और यहाँ से स्कैन कर लें। आपको देखना है कि आपका जो भी क्वेश्चन नंबर था वो इस क्वेश्चन पेपर से कैसे अलग है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन इनके सही है, कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो ये प्रोसेस इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि आपका क्वेश्चन पेपर का कोड अलग होगा, इनका अलग है। अगर आपका इससे अलग है तो आप यहाँ क्यूआर से स्कैन करके अपने क्वेश्चन नंबर के सीरियल को, सीक्वेंस को देख सकते हो। तो मान लो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5th है, तो उसी को आपने टिक करना है। तो इसके अनुसार आपको विकल्प वगैरह दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पता लगा लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको चैलेंज वर्दी लग रहा है, जो आपको गलत लग रहा है, उसको आप इसी क्वेश्चन कोड के अकॉर्डिंग ही चैलेंज पर डालोगे। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब जो आपके क्वेश्चन का कोड है उसके अकॉर्डिंग चैलेंज पर नहीं डालना, इसके अकॉर्डिंग चैलेंज पर डालना है। ये क्वेश्चन को आप अवेल कर सकते हो हमारी अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। यूपी एलटी ग्रेड अड्डा 24/7 आंसर की डाल लेना। जैसे यहाँ टॉप पे जाओगे तो इंग्लिश का ये डाउनलोड पीडीएफ मिल रहा है आपको, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच करवा दूंगी। यही सेम क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको चैलेंज पे डालना है। 3 फरवरी से पहले डालना है, ये बात याद रखिएगा। अब स्टाइल क्या होगा क्वेश्चन को चैलेंज पे डालने का, ये प्रारूप है। ऑफलाइन मोड में ही आप चैलेंज करोगे। अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, अनुक्रमांक जो इस क्वेश्चन कोड के अकॉर्डिंग है, परीक्षा का नाम, विषय का नाम, तो इंग्लिश और यूपी एलटी ग्रेड डाल लेना। उसके बाद वेबसाइट पर ये जो क्वेश्चन कोड दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग पूरा प्रश्न आप लिखोगे, कौन सा क्वेश्चन आपको चैलेंज पे डालना है। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका में बारकोड के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन का विकल्प लिखा हुआ है, और उसके बाद बारकोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके अनुसार जो है कौन सा उत्तर सही होना चाहिए विद प्रूफ। अब प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, कोई भी गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट या कोई रिसोर्स हो उसको एज अ प्रूफ आप अटैच कर सकते हो, या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बुक है, ई बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका रिसोर्स। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी तरफ से प्रूफ भी प्रोवाइड करूंगी। साथ ही साथ में आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन जो आंसर चैलेंजिंग वर्दी है उसको मैं अपनी तरफ से डालूंगी, सो दैट आपको वो एक्स्ट्रा फीस या कुछ भी पे ना करना पड़े। आपके टीचर्स सारे तैयार हैं आपके क्वेश्चन को चैलेंज पर डालने के लिए। बस आपको एक काम करना है, सारे सवालों को जानने के बाद अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग को भी देख लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी देख लेना। एक क्वेश्चन की कीमत 2 नंबर थी, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो 300 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, इससे हमें आपका रिजल्ट और कट ऑफ बनाने में सहूलियत होगी और आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर पाएंगे। एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको जरूर फिल कर लेना, ताकि आप अपना जब स्कोर बताओ तो हमें कंप्यूटराइज्ड कट ऑफ आपके साथ डिस्कस कर सकें और उसे आउट कर सकें। वो बहुत ही ह्यूमन भी होगी, कंप्यूटराइज भी होगी और ऑथेंटिक भी होगी। उससे ऑथेंटिक प्रूफ और कुछ हो नहीं सकता है दुनिया में। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल श्योर हैं इस आंसर की
को देखने के बाद, अपने रिस्पॉन्स शीट से मैच करने के बाद वो फॉरन अरा 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को विजिट कर ले, क्योंकि हम अपने मेंस के बैचेस को शुरू कर चुके हैं। वो तैयारी आपकी शुरू होने वाली है 5 फरवरी से सभी सब्जेक्ट्स पर। अगर आप इंग्लिश के टीचर बनने योग्य हैं, मेंस की तैयारी करने योग्य हैं, तो आप ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अपने यूपी एलटी ग्रेड के प्री प्लस मेंस वाले बैच। आप इस पे क्लिक कीजिए और मेंस के बैचेस की तैयारी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल फाउंडेशन बैच रहेगा। आपको क्रिटिकल एनालिसिस, आंसर कैसे लिखना होता है से लेकर के बेस्ट आंसर 50-100 आंसर के बाद क्या बनेगा आपका, वहां तक की मैनुअल चेकिंग होगी आपकी। ठीक है, तो आप एनरोल करने के लिए, जैसे मान लो ये इंग्लिश का बैच है, आप बाय नाउ पे जाएं, डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं Y449, ठीक है, Y449 अप्लाई। जैसे आप इसको करेंगे तो 10,000 का बैच था, ये आपको 2,000 रुपए में मिल गया है। अगर आप एप्लीकेशन को विजिट करेंगे तो कुछ कॉइन्स के साथ और भी सस्ता पड़ जाएगा। बाकी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन तैयारी में कोई कंजूसी ना हो और जाते जाते अपना स्कोर बता के जाना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अरा 24/7 को, क्योंकि हम तो आपको रोज नई इन्फॉर्मेशन और अपडेट देते ही रहेंगे। गुड लक।